राम राम सभी को, कैसे हो सारे के सारे। आपका एक्सेंट दिखता है आपके टीवी सीरियल वाला। भाई ये सामान वान तैयार हो चुका है सेवा वेवा के लिए, तो भाई अब चलते हैं और बांटते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, पोस्टर भी लगवाया हमने भाई के लिए। हाँ तो जी, राम राम सभी को, कैसे हो सारे के सारे। माफ़ी चाहूँगा 2 दिन ब्लॉग नहीं डाल पाया, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। बट अब भाई मैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाऊँगा, क्योंकि अब इन सब की क्लास लेनी है। बहुत इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, जुट बना लिया, और अब इनको बताना पड़ेगा कि भाई हम बाहर से बैठे बैठे भी सिस्टम हिला सकते हैं। तो इनकी असलियत बताता हूँ मैं सबकी आपको आज। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये अगर 4 आ जाए या 400 आ जाए, वो भाई अकेला बहुत है। और जो ये इतनी रिश्तों की मूरत बन रहे हैं, मतलब ईशा जो इतना रिश्तों की मूरत बन रही है कि हमने रिश्ता बनाया है हम 4 लोगों ने, जिसमें 2 दिन पहले ही ये विवेन भी ऐड हुआ है इनके रिश्ते में, सो कॉल्ड रिश्ते में। इनका रिश्ता तो मुझे तभी दिख गया था क्योंकि भाई मैं बहुत ढंग से देखता हूँ बिग बॉस। तो आप भी नोटिस करना, जब सलमान खान एलिस को बता रहा था उसका बाहर जो भी सिनेरियो चल रहा है उसके बॉयफ्रेंड का, तब देखना ईशा के ऊपर नोटिस करना, ईशा का फेस देखना, वो भाई स्माइल रोकने की कोशिश कर रही थी। अगर इतना ही अच्छा रिश्ता होता, प्योर रिश्ता होता, तो उससे बात करने की कोशिश करती। हालांकि एलिस ने बोल दिया था कि अभी मुझे अकेला छोड़ दो, बट फिर विवेन ने उसको बोला कि भाई उसको इतना बड़ा शौक मिला है, उसके साथ जाके बैठो, उससे थोड़ी बात करो। तब भाई अपने कपड़े समेटने चलेगी। ये है तुम्हारे रिश्ते। मैंने तो बहुत बार ये भी नोटिस करा है कि ये चाहती नहीं है कि एलिस अविनाश के क्लोज आए। जब जब ऐसी कोई बात होती है इनकी भसड़ बच जाती है। तो भाई अगर यही रिश्ते हैं ना, तो ठीक है भाई, हमारा भाई अकेला ही ठीक है भाई घर के अंदर। ऐसे रिश्तों की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो रजत भाई को भाई 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 करती रहती है, तो भाई जब भाई सही होता है और अविनाश गलत होता है, तो अविनाश की साइड क्यों देती है? भाई की साइड दिया करना। भाई का रिश्ता बड़ा होता है। या फिर उन्होंने खाना दिया उसको, ठीक है, इसको बुलाया स्पेशली कि ईशा क्या खाएगी, तो क्या खाएगी, अपनी ईगो के चक्कर में और अपना वो वाला पार्ट साइड रखने के चक्कर में कि भाई मैं उस गैंग में हूँ और मैं नहीं खाऊंगी, तो मत खा। भाई ने बोल दिया मत खा। उसके बाद भाई आप लोगों ने नोटिस करा हो या ना करा हो, मैं क्लिप भी लगा दूंगा, भाई ने बोला आलमंड मिल्क मैंने क्यों दिया है, अविनाश पी ले। कि भाई मैंने पनीर दिया है, पनीर के पराठे आयलिश और ईशा खा सकती हैं, और उसमें आलमंड मिल्क भी ऐड करा है। वो दोनों आलमंड मिल्क नहीं पीती, तो उस बंदे को देखो कि भाई वो बंदा अविनाश के बारे में भी सोच रहा है जेल में बैठे बैठे कि चलो भाई ये दोनों तो आलमंड मिल्क पीती नहीं है, अगर मैं उनको दूंगा पनीर और आलमंड मिल्क तो वो आलमंड मिल्क अविनाश पी लेगा। और ये करते हैं रिश्तों की बात। अरे भाई वो तुम्हारा जो दिख रहा है ना, तुम उसको दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी तुमसे रिश्ता निभा रहा है कि चल भाई खा पी लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये रिश्ते रिश्ते की बातें करते हैं। और भाई जब ईशा को क्लिप दिखाई गई थी ना, वो भाई ने जो भी बोला था ईशा के खिलाफ, उससे पहले ही भाई ने ईशा को क्लियर कर दिया था कि भाई ये जो भी हमारा रिश्ता है इसको हम साइड रखते हैं और गेम में आगे चलते हैं, क्योंकि मुझे कंधों पे बोझ लगता है। ये सलमान खान के सामने भी भाई ने वर्डिंग रखी थी कि भाई ये वाले जो चीज़ें हैं वो मैं बाहर निभाता हूँ, और अगर ऐसी बात हुई जो सही तरीके से चलती ना, तो मैं इसके लिए भाई यहाँ से बाहर निकलने के लिए भी रेडी था। तो भाई अगर उसने बहन बोला है तो बहुत सोच समझ के बोला है और दिल से बोला है। वो आपको बाहर पता लग जाएगा, जब भी अगर रिश्ते निभाने की बात आएगी बाहर, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई वो कैसे रिश्ते निभाता है। और बहन बोलना भाई बहुत बड़ी बात है। ईशा को भी ये जो भाई ने पहले ही बोल दिया था, इसका भी भाई एक मतलब था, क्योंकि वो गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था भाई ने। क्योंकि ये जो चारों है ना, ये पर्टिकुलर एक बंदे को टारगेट करते हैं, और अपनी जो वोटिंग है 4 बंदों की ज़्यादा हो जाती है, तो भाई अपनी साइड ग्रुप बना के सामने वाले बंदे को टारगेट करते हैं। तो उस हिसाब से भाई ने बोला था कि भाई अगर मेरे कंधों पे ये चीज़ का बोझ होगा कि भाई मैं उसको बहन बोलता हूँ, तो मैं गेम खेल ही नहीं पाऊंगा। इसलिए भाई ने बोला था कि भाई ये सारी चीज़ें हम बाहर निभाएंगे। ईशा के लिए तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा, या तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, या तो भाई इसने वो घोड़े जो लगाते हैं ना ब्लाइंडर्स, दिखता नहीं है,
तो इसने सोच लिया जैसा अविनाश, जैसा एलिस और अब विवेन डिसेना जैसा बोलेगा मैं वैसा करूँगी। भाई अब बात कर लेते हैं विवेन डिसेना की। तो भाई ये भाई को बोल रहा है कि भाई माइक पहन तो रखा है, चिल्ला क्यों रहा है, आराम से बात कर ले। तो भाई उस बंदे में भी दम है और उसकी आवाज़ में भी दम है जो तेरी में नहीं है। ठीक है, साफ बोलता हूँ, सीधा बोलता हूँ, जो तेरी आवाज़ में दम नहीं है। लड़ेगा भी उनसे जैसे ये शहजादा से लड़ा जो उसको कुछ नहीं बोल पाता, श्रुतिका से लड़ा जो उसको कुछ बोल नहीं पा रही। तो ये सिलेक्टिवली बंदे पकड़ता है जिनको ये दबा सकता है। फिर अब जब ये रजत भाई के पास आया तब ये बोल नहीं पा रहा, तब अपनी दुम टाइट करता है और निकल जाता है वहाँ से। तो भाई अब बोलना इस बंदे के सामने बोल। और मैंने आप सबको पहले ही बोला था कि भाई ये जो डिसीजन ले रहा है उसको जेल में डालने का, भाई को ये गलत ले रहा है, ये इन पर भारी पड़ेगा। और आपको ये 3 एपिसोड में दिख गया होगा कि इन पूरा घर का भाई माहौल चेंज हो रखा है, घमासान मच रखा है और भेज दो भाई जेल में। तो भाई इसलिए कहा था उससे भाई दूर रहो, कम मजे लो, अब मजे लेने का फल तुम्हें दिख ही रहा है। और भाई जब इसकी श्रुतिका से लड़ाई हुई थी ना तो इसने बाद में जाके क्लियर कर दिया था और ये भी बोल दिया था कि भाई मैं इस पॉइंट को यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बाद में डिस्कस ना हो। और श्रुतिका उस जगह पे बहुत ज़्यादा ठीक थी और ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत दिख रहा था, बट इसने जाके अपना सेफ साइड खेल के अपने आप को अच्छी मूर्त दिखा के और बोल दिया कि भाई इस पॉइंट को हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे ताकि सलमान खान वीकेंड के वार पे इनकी क्लास ना ले सके। देख रहे हो कितने दिमाग से खेल रहा है वो। और रही बात भाई दिल से खेलने वाली, जो करता रहता है कि भाई हम तो दिल से खेलते हैं करते हैं, तो भाई जो दिल से खेलता है ना उसकी आवाज़ दिखती है। जैसे भाई की आवाज़ दिख रही है, वो कुछ भी पॉइंट होता है वहाँ पे बोलते हैं और ये बोलता है कि भाई तू ज़्यादा तेज बोलता है। अरे भाई जो बंदा दिल का होता है उनके इम्पल्सिव डिसीजन होते हैं और इम्पल्सिव ही आवाज़ निकलती है और उसी पॉइंट पे निकलती है। जैसे तू दुम दिखा के भग जाता है ना, वो बंदा बोलता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये फ़र्क है तेरे में और भाई में। एक बात और बता देना चाहता हूँ ये विवेन डिसेना के बारे में। ये एक्सेंट की बात करता है भाई कि भाई श्रुतिका का एक्सेंट कैसे है। श्रुतिका का एक्सेंट इसलिए वैसा है क्योंकि वो तमिल है और उसको हिंदी कम आती है, इसलिए उसका एक्सेंट वैसे दिखता है। आपका एक्सेंट दिखता है आपके टीवी सीरियल वाला, जो इसका शो था एक शक्ति नाम से, जैसे वहाँ पे बात करता था ना थोड़े ठहराव से और थोड़ी सी बेस बढ़ा के आवाज़ का, थोड़ा स्लो बात करके, इसकी वॉक भी स्लो है। तो सेम टू सेम जो वो वाला करेक्टर है ना ये वहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है क्योंकि वो वाला करेक्टर मेरा लोगों को पसंद आया था, वो सीरियल इसका चला था, तो इसका ये वाला एक्सेंट और स्टाइल इस बिग बॉस में भी चलेगा। भाई ये रियलिटी शो है, यहाँ पे ये नहीं चलने वाला। आपने एक चीज़ और देखी होगी, ए लड़की ओ लड़की, ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स है ना ये इसके करेक्टर में थे। ये जो चाहत के साथ जैसे बात करता है ना, ए लड़की ओ लड़की, ये इसका भाई शक्ति सीरियल था और एक सीरियल और था, मुझे नाम ध्यान नहीं है। तो ये जो एक्सेंट है ये वहाँ से उठा के लाया है और ये रियलिटी शो में लोगों को परोस रहा है, जो कि लोग समझ चुके हैं कि ये भाई बहुत ही ज़्यादा फेक कर रहा है। तो भाई ओरिजिनल रहो, ओरिजिनल रहने की बहुत ज़रूरत है। और हमारा भाई जो है वो फुल ओरिजिनल है, जो भी करेक्टर है जैसा भी करेक्टर है ऑन कैमरा दिख रहा है सबको। मैं बात करूं एलिस की, क्या ही बात करूं उसकी यार, वो दिखती ही नहीं है ना, उसकी रियल साइड दिख रही है ना फेक साइड दिख रही है, उसकी कोई भी साइड नहीं दिख रही। या तो भाई वो अपना ग्रुप में बैठे रहेंगे वहां दिखेगी उसकी थोड़ी बहुत फुटेज, या तो भाई विवेन के साथ, अब विवेन के साथ, पहले नहीं थे, अभी विवेन नया नया अपना स्कूल में भर्ती हुई है, इनकी स्कूल जो चल रहा है, तो या तो उनके साथ दिखती है, तो वो तो दिख ही नहीं, ना फेक दिख रही ना रियल दिख रही, तो उसके बारे में तो क्या ही बोलूँ। और बात करूँ अब चूहे की, मतलब उर्फ अविनाश जो चूहा है, जैसे चूहा छोटी छोटी चीज़ें खुदेड़ता है ना और फिर जैसे उसको अब ऐसे करो भग जाता है बिल में अपने, तो उसका वो वाला हाल है। तो उसके बारे में तो भाई मैंने ना क्या बताऊं तुम्हें, मैंने उसको पकड़ लिया है कि भाई वो कौन से करेक्टर को देख के आया है, कौन सा करेक्टर वो बनना चाहता है, और उसको ऐसा लग रहा है कि वो करेक्टर वो जब वो प्ले करेगा, मतलब कोशिश करेगा एक्ट करने की उसकी जैसा, तो ऑडियंस उसको बहुत ज़्यादा प्यार देगी। तो उसका करेक्टर तो मैंने पकड़ लिया, उसके करेक्टर की बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक भाई मेरी यही थी इन सब के लिए जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता था कि भाई इनको देखो, ये फेक कर रहे हैं, वो ओरिजिनल कर रहा है। अगली वीडियो निकालते हैं, देखते हैं, इस चूहे के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा एनालाइज कर रहा हूँ मैं, इसका करेक्टर पकड़ के लेके आऊँगा ये जिस बारे में भी बात करता है। और भाई आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि भाई ये बॉस मीटर आ चुका है अपना जियो सिनेमा पे, ठीक है। तो भाई ये बॉस मीटर हमने इंस्टा पे भी जीतना है और ट्विटर पे भी जीतना है। तो भाई सारे भाई, मैं लिंक वगैरह डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सारे भाई पहुंचो ट्विटर पे भी और जियो सिनेमा पे भी, और भाई को
विजय बनाओ। पिछली हफ्ते हम बॉस मीटर में पीछे रह गए हैं, इस हफ्ते नहीं रहना कहीं से कहीं तक। तो फुल पावर सपोर्ट में आ जाओ और खींच दो मीटर सारे के सारे भाई फटाफट। ट्विटर पे भी आ जाओ, सारी जगह आ जाओ और जितवा दो इस बार का बॉस मीटर। बाकी भाई सबको दिल से धन्यवाद सपोर्ट के लिए। बाकी तगड़े होने पर ध्यान दो। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में।